आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स। इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स। इसके लिए तीन जो है फॉर्मूला है। इसमें से देख सकते हैं पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट, जो यहाँ पर रहेगा सो, फिर माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो इसलिए माइनस ए स्क्वायर बाई टू। उसके बाद से लॉग एक्स प्लस, और जो यहाँ पर है वो प्लस सी। अब सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें भी वही चीज़, एक्स बाई टू जो यहाँ पर है सो, फिर प्लस, क्योंकि इसमें प्लस है यहाँ पर तो इसलिए प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस जो यहाँ पर है वो। इसके बाद से तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चूँकि यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ क्या है, प्लस है ना, तो इसलिए ए प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसमें देखिए प्लस था ए स्क्वायर के साथ तो क्या है प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर माइनस था ए स्क्वायर के साथ तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू। इस तरह से ये तीन फार्मूला को इसमें ध्यान देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ये, इसको फाइंड करना है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। लेकिन यह तो इसमें से किसी एक फॉर्मूला पर दिख नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं, इसको सबसे पहली बात ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में ले आते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। तो सबसे पहली बात है कि लेट आई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स। तरीका आपको पता है, इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस टू, ए के जगह पर एक्स इंटू बी के जगह पर कितना रखें, बी के जगह पर हम 1 रखेंगे, ताकि इसको गुणा करके इतना ही आना चाहिए, 2x ही आना चाहिए। तो इसलिए ये हो गया। तो फिर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, जो यहाँ पर बी है उसी का स्क्वायर, जितना प्लस किए हैं स्क्वायर उतना ही माइनस करेंगे, प्लस जो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर वो लिख देंगे इंटू डी एक्स। अगर ऐसा किए तो किस फार्मूला पर हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है वो किस फार्मूला पर हो गया, वह फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो किसका फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस यहाँ का 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ये माइनस से, ये नहीं कि माइनस 1 का स्क्वायर है, नहीं, माइनस अलग है, इसके बाद से 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स। इसके बाद से ये क्या हो गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 में से 1 घटा तो कितना हो जाएगा 4, तो डी एक्स। यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यह देखिए तो ये किसके जैसा है, यह दिख रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा, सेकंड फार्मूला जैसा दिख रहा है। तो सेकंड फार्मूला जैसा दिख रहा है, इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो इसको हम मान लेते हैं कि लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस 1, दैट इम्प्लाइज डी जेड बट्टा डी एक्स, क्योंकि हम एक्स प्लस 1 को जेड के रूप में ले जाना चाहेंगे तो डी एक्स को भी लाना पड़ेगा डी जेड के रूप में। तो डी जेड बट्टा डी एक्स बराबर एक्स का कितना 1 प्लस 1 का कितना 0, प्योर कांस्टेंट है तो ये कितना हो गया 1, दैट इम्प्लाइज डी जेड बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, जो क्या हो जाएगा डी एक्स। तो इसलिए जो यह आई है वह क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1 को क्या मान रखे हैं जेड, तो जेड स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह पर क्या हम पुट कर देंगे डी जेड। अब देखिए तो किसके जैसा ये फार्मूला है, ये फार्मूला सेकंड के जैसा है कि नहीं, तो यहाँ पर ए के जगह पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब पुट करते हैं इस फार्मूला पर, तो देखिए ज़रा सा इस फार्मूला पर अगर पुट करते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको, तो देयरफॉर आई इक्वल टू, यह तो जेड स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर था, तो इसका फार्मूला क्या होता है एक्स बाई टू, तो यहाँ पर जेड है तो जेड बाई टू इंटू जो है रूट में वो, तो जेड स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर के साथ यहाँ पर देख रहे हैं ए स्क्वायर के साथ प्लस है तो ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इंटू लॉग। इसके बाद से क्या होता है एक्स प्लस, तो यहाँ पर जेड है तो जेड प्लस, इसके बाद से जो भी रूट में रहता है वो प्लस सी, तो जेड बाई 2, तो ये जेड स्क्वायर प्लस 4 प्लस ए के जगह पर कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 लॉग जेड को तत्काल ऐसे ही लिखते हैं जेड स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी,
अब जेड के जगह पर जो भी चीज़ था उसको पुट कर देते हैं। क्या था, x+1/2 इंटू अंडर रूट जेड स्क्वायर यानी x+1 का होल स्क्वायर +4 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा 4/2 लॉग x+1 जेड के जगह पर प्लस जेड स्क्वायर, तो x+1 का होल स्क्वायर +4 प्लस सी है। तो यह तो x+1/2 हो गया अंडर रूट। ये सब क्या है, कहाँ से ये लाए थे, तो जो था हमारा फाइनल x² + 2x + 5 उसको वैसे लिख देंगे। अब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना 2 लॉग, यहाँ पर तो x+1 है ही प्लस, इसको सॉल्व करने पर ये लाए थे कहाँ से, जो मेन था हमारा लाना x² + 2x + 5 उसका, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास कि 4 - x² का अंडर रूट dx। इसका सॉल्यूशन देखिए कि लेट I = अंडर रूट 4 - x² इंटू dx। तो 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस x² इंटू dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह a = 2 क्यों, किस रूप का हो गया, यह हो गया अंडर रूट a² - x² के रूप का। यह क्या हो गया, ये हो गया अंडर रूट a² - x² के रूप का। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है x/2, तो x के रूप में ही है तो x/2 इंटू अंडर रूट जो है सो और फिर प्लस, चूँकि a² के साथ तो प्लस है तो a²/2 और साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ये सब तो रफ है। तो देखिए जरा सा x/2 2 का स्क्वायर यानी 4 - x² प्लस a की जगह पर कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x बाई a की जगह पर 2 प्लस सी, तो x/2 अंडर रूट 4 - x² प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स x/2 प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या है, इसमें है कि अंडर रूट 1 + x² dx। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए कि लेट I = इंटीग्रेशन 1 + x² dx। इसको और लिखना चाहेंगे तो x² + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। तो ये किस फार्मूला का आ गया, ये फार्मूला का आ गया अंडर रूट x² + a²। तो इसलिए a = कितना यहाँ पर 1, तो अंडर रूट x² + a² का फार्मूला क्या होता है x/2 अंडर रूट x² + a²। इसके बाद से देखिए a के साथ क्या है प्लस है तो प्लस a²/2 लॉग x प्लस जो भी है अंडर रूट में वो अंडर रूट x² + a² प्लस सी, x/2 अंडर रूट x² + 1 प्लस a²। तो a कितना है तो यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1/2 1 का स्क्वायर 1/2 लॉग x प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं x² + 1 प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट x² - 8x + 7 dx। यह भी मेन फॉर्मेट पर नहीं है यानी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, तो इसको भी अरेंज करना पड़ेगा। तो लेट I = अंडर रूट x² - 8x + 7 इंटू dx। तो यहाँ पर देखिए यह भी a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो चलते हैं इसको अरेंज करते हैं। तो a² - 2 a के जगह पर कितना है x है, तो b कितना हो जाएगा, ताकि 2x को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 8x हो जाए, तो 4 से। तो b के जगह पर कितना हो गया 4, जो b है उसी का स्क्वायर लिखते हैं या फिर जितना प्लस लिखे उतना ही माइनस करेंगे, और जो कांस्टेंट यहाँ पर है उस कांस्टेंट को यहाँ पर लिख देंगे इंटू dx। तो यह क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक देखिए a² - 2ab + b²। तो किसका फार्मूला है a - b यानी x - 4 का होल स्क्वायर। इसके बाद से माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 7। तो यह हो जाएगा अंडर रूट x - 4 का होल स्क्वायर -16 + 7 तो -9 इंटू dx। तो क्या हो जाएगा x - 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर dx हो जाएगा। अब इसको भी क्या करते हैं ना, यह ओरिजिनल फॉर्म में, इसको तो डायरेक्ट हम पुट कर सकते थे लेकिन इसको भी जेड मान लेते हैं कि लेट
क्या है, जेड इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो देयरफॉर डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का 1 और 4 का 0, तो डी जेड इक्वल टू, तो 1 हो गया तो 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स, तो देयरफॉर आई जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, तो एक्स माइनस 4 को क्या ले रखा है यहाँ पर जेड, तो जेड का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पर कितना पुट कर देंगे यहाँ से डी जेड हो गया, तो देयरफॉर यहाँ से यह क्या हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, ए का वैल्यू 3, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है, यह हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x/2, तो यहाँ पर जेड है तो क्या लिखेंगे z/2 अंडर रूट जो है सो, तो जेड स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ क्या है माइनस, तो ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस क्या जो अंडर रूट में है वो, तो जेड स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस सी, तो ये हो गया z/2 अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 9 माइनस ए की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर बाई 2 लॉग, यहाँ पर जेड लिखते हैं तो ये हो जाएगा जेड, तो यहाँ पर हो गया यह जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी, तो जेड बाई 2, तो जेड किसको माने हुए हैं एक्स माइनस 4 को, तो एक्स माइनस 4 बाई 2 इंटू जेड स्क्वायर, तो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 लॉग जेड, जेड क्या है एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट जेड, तो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 बाई 2 अंडर रूट, इसको देखिए ये आखिर ये वाला टर्म कहाँ से लाए थे, इतना कहाँ से लाए हैं, ये सब कहाँ से लाए हैं यहाँ से, इसलिए फाइनल लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9/2 लॉग एक्स माइनस 4 प्लस, फिर से इसके बदले में जो चीज़ ऊपर में है क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस सी, ये इसका 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी एक्स, इसका भी सॉल्यूशन देखिए कि लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू डी एक्स, तो इसको भी तोड़ते हैं वही a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पर x, तो b के जगह पर कितना लिखें कि टोटल कैलकुलेट करके 3x ही रहे, 3/2 लिखेंगे तब तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3x रह जाएगा, तो इस तरह से क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी के जगह पर कितना 3/2 है तो b का स्क्वायर लिखेंगे और जितना यहाँ पर लिखे हैं उतना ही का स्क्वायर माइनस कर देंगे इंटू डी एक्स। अब देखिए तो यहाँ से यहाँ तक यह एक फार्मूला पर बैठ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये यहाँ से यहाँ तक किस पर बैठ गया एक फार्मूला पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर है माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें भी लेट जेड इक्वल टू इसको लिख दीजिए 3/2, तो इसलिए डी जेड बाई डी एक्स कितना एक्स का तो 1 हो जाएगा प्लस 3/2 तो प्योर कांस्टेंट है तो 0 इक्वल टू 1, तो डी जेड इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, तो इसलिए आई बराबर क्या है, यह भी तो आई बन बैठा था ना यहाँ से, तो आई बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 3/2 को जेड लिखे हैं तो अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह पर देखिए, तो डी एक्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से डी जेड लिख सकते हैं, तो डी जेड लिख देंगे, इसलिए यहाँ पर ए के जगह पर क्या हो जाएगा 3/2 किस फॉर्मेट का आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट का आ गया, इसलिए इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा z/2 क्योंकि होता है x/2 फिर अंडर रूट जो कुछ भी है वो 3/2 का होल स्क्वायर फिर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, क्यों क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ माइनस लगा हुआ है, तो ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस, तो एक्स के जगह पर जेड है प्लस जो अंडर रूट में है वो 3/2 का होल स्क्वायर अब प्लस सी। अब देखिए तो z/2 अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो जेड किसको लिखे हैं जेड लिखे हैं एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर कितना है तो ए है 3/2 उसका स्क्वायर बाई 2 लॉग जेड प्लस, इसको पहले लिख देते हैं जेड के जगह पर, तो एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर
प्लस सी, ये क्या है -3/2 है यहाँ पर, -3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए जेड का वैल्यू इसके लिए भी रख देते हैं यहाँ x + 3/2, अब उसके भी बट्टा में 2 अंडर रूट, ये देखिए तो ये टोटल चीज़ कहाँ से आया है, ये जो टोटल चीज़ है वो कहाँ से आया है, x² + 3x से आया है, तो माइनस। अब देखिए तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, और नीचे भी 2 है तो 4 दूनी 8, तो 9/8 log x प्लस इस जेड के बदले में 3/2 अब प्लस, इसके लिए ज़रा सा ध्यान दीजिए, x + 3/2 का स्क्वायर और -3/2 का स्क्वायर। देखिए तो ये यहाँ से ये किसके लिए लाया था, तो फाइनल जो है लिख देना है x² + 3x प्लस c। तो इसको अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x + 3, नीचे 2 × 2 कितना 4 हो जाएगा, और यहाँ से ये हो गया x² + 3x -9/8 log x + 3/2 प्लस अंडर रूट x² + 3x प्लस c। ये इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6, √3 - 2x - x² × dx। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन कि लेट I = √3 - 2x - x² × dx। तो इसमें क्या करते हैं, माइनस वाला को पहले लिखते हैं, -x² - 2x + 3 × dx। अब क्या करते हैं, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x² + 2x - 3 × dx। अब यहाँ पर माइनस को कॉमन लेंगे, अब इसको तोड़ते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस 2a, तो b की जगह पर कितना लिखें 1 लिखेंगे, क्योंकि 2x का 2x ही रहना है यहाँ पर। तो फिर b की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यहाँ पर -3 × dx। तो यहाँ देखिए माइनस, यहाँ से a² + 2ab + b², तो a + b का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 -3 × dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह माइनस x + 1 का होल स्क्वायर -4 × dx। तो इस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, तो -x + 1 का होल स्क्वायर -4 × dx। तो इसको पहले प्लस वाला को लिखते हैं, तो 4 - x + 1 का होल स्क्वायर × dx। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर -x + 1 का होल स्क्वायर × dx लिख सकते हैं। तो यह क्या हो गया, I हो गया। तो लेट z = x + 1 को लिख लेते हैं, तो इसलिए dz/dx बराबर क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, क्योंकि प्योर कांस्टेंट है यह 1। तो dz = क्या 1 × dx, तो dx हो जाएगा। तो इसलिए I क्या बन बैठा है, यहाँ से I बन बैठा है यहाँ से 2 का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर इंटू dx के जगह पर क्या dz। तो किस फार्मूला पर बैठा, √a² - x² के फार्मूला पर। तो √a² - x² का फार्मूला क्या है, तो इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा फाइनल, इसलिए I² बराबर क्या हो जाएगा x/2, तो जो हो जाएगा यहाँ पर z/2 अंडर रूट जो है सो, तो 2 का स्क्वायर - z का स्क्वायर, फिर चूंकि a² प्लस में है तो a²/2 साइन इनवर्स x/a + c, तो z यहाँ पर z/a हो जाएगा, z/a z के रूप में है, तो इसलिए तो z के जगह पर z कितना, z के जगह पर है x + 1, z की जगह पर है x + 1, तो हो जाएगा x + 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस x + 1 का स्क्वायर प्लस a²। तो a² a के जगह पर क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स z/a, तो z किसको माने हैं x + 1/a के जगह पर कितना है 2 है प्लस c, तो ये हो जाएगा x + 1/2। अब ये फाइनल कहाँ से लाए थे, ये सब जितना भी चीज़ किए थे वो कहाँ से लाए थे, यही था ना 3 - 2x - x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4/2 कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x + 1/2 प्लस c। ये इसका आंसर हो गया।